कन्वेंशनल साइंस जो हैं बिल्डिंग ड्राइंग में यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिक। जो ब्रिक होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। फिर जो एग्जिस्टिंग ब्रिक है वो ऐसे डिनोट किया जाएगा। फिर फायर ब्रिक इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। फिर स्पेशल ब्रिक, ये ऐसे सिंबल अगर जहाँ भी यूज़ हो रहा है आप समझ लेना कि स्पेशल ब्रिक यूज़ हुई हैं वहाँ। फिर सेकंड स्टोन ये साइन है स्टोन का। फिर आता है स्टोन एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग स्टोन है वो ये साइन रहेगा सिंबल। फिर आशलर स्टोन, रबल, फिर रबल स्टोन ये सब। फिर आता है मार्बल, स्लेट, पोर्सलेन, स्टोनवेयर एक्सेट्रा, ये सब ऐसे डिनोट किया जाएगा मार्बल। मेन बात ये है जो अपन ऑटोकैड में जब हैचिंग लेते हैं तो हम हैचिंग जो इस्तेमाल होती है वो हमको काफ़ी ये साइन का नॉलेज हमको होना बहुत ज़रूरी है कि प्लाईवुड कैसे रिप्रेजेंट होता है, अर्थ कैसे जो होता है, वो कंक्रीट कैसे होता है, ग्रेवल कैसे होता है, ये सब। फिर प्लास्टर जो है, प्लास्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। फिर एग्जिस्टिंग प्लास्टर को इस तरह से डॉट 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 और ये ट्रांसवर्स लाइंस। फिर प्लास्टर ऑन स्टोन मशीनरी, अगर स्टोन मशीनरी में प्लास्टर है तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। फिर सॉलिड प्लास्टर पार्टीशन, तो ये सिंबल है उसका। फिर कंक्रीट का ये है, ये ट्रायंगल बने होते हैं और ये एक स्क्वायर के अंदर। फिर एग्जिस्टिंग कंक्रीट मतलब पहले से कंक्रीट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये। फिर लाइट वेट कंक्रीट, तो ये देखिए लाइट वेट कंक्रीट का वैसे कम इस्तेमाल होता है सबसे सही है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे होता है। फिर सिंडर्स, ये सिंडर्स। फिर आता है सैंड। अब सैंड कैसे रिप्रेजेंट होती है, सिर्फ डॉट 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 रहती है बस। फिर मूरम या मोल्डर ये होते हैं, मूरम ऐसे रिप्रेजेंट होती है ऑटोकैड ड्राइंग के लिए। जब भी आप प्लान बनाते हैं तो ये बहुत इस्तेमाल होता है ये सिंबल्स। फिर लाइम टेरेस, तो ये है। फिर फ्लोर फिनिश इस तरह से। स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर एलॉयज, ये है। एल्यूमिनियम, फिर ब्रास, ब्रॉन्ज, फिर क्ले टाइल ग्लेज्ड, क्ले टाइल अनग्लेज्ड। फिर सिरेमिक टाइल्स, जो सिरेमिक टाइल्स है उस तरह से हुई होंगी। फिर अर्थ, अर्थ मतलब मिट्टी कह सकते हो आप। फिर रॉक, रॉक ऐसे रिप्रेजेंट होगा। प्लाईवुड, फिर रफ वुड, वुड अक्रॉस ग्रेन, वुड अक्रॉस ग्रेन, ये टू टाइप्स के हैं ये। वुड अलॉन्ग ग्रेन, अगर अक्रॉस की बात किया तो ये काटते हुए जाएंगी लाइन, स्पाइडर जैसे वो बन रहा है, एक स्पाइडर का जो जाला होता है मकड़ी का। फिर ये वुड अलॉन्ग ग्रेन, ये। फिर वुड अलॉन्ग ग्रेन्स, दो प्रकार के इसमें भी, एक ये ऐसा और एक ये। फिर आता है हमारा एस्बेस्टस फाइबर, फेल्ट, सिंथेटिक, इंसुलेटिंग एंड पैकिंग मटेरियल्स, रेजिन प्रोडक्ट्स, पेपर, कॉर्क, रबर, लेदर, वैक्स, ये एस्बेस्टस या फाइबर के लिए यूज़ हो सकता है या रेजिन प्रोडक्ट के लिए। फिर ग्लास, ये बहुत इस्तेमाल होता है ग्लास, जब भी आपको ग्लास को रिप्रेजेंट करना है। फिर सॉलिड, कॉर्क एंड पार्टीशन ब्लॉक। फिर हार्ड कोर, फिर शीट मेटल, ये शीट मेटल ऐसे रिप्रेजेंट होता है। फिर वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। फिर फाइबर, बिल्डिंग बोर्ड एंड इंसुलेशन बोर्ड इस तरह से यूज़ होता है ये। ठीक है, अब इनमें से मैं आपको बताऊं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है एक तो ब्रिक, एग्जिस्टिंग ब्रिक, ठीक है, प्लास्टर और कंक्रीट। कंक्रीट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर कहूँ तो अर्थ
और प्लाईवुड, और ये कहेंगे ग्लास। ये जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं।